हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास के अंदर हम करेंगे अब एंकर्ड पीसीआर। एंड व्हाट इज द एंकर्ड पीसीआर मीनिंग, वो देखेंगे ना। ये वर्ड याद रखना आप। तो जो बेसिक पीसीआर या फिर इनवर्स पीसीआर, जितने भी बेसिक पीसीआर है या फिर इनवर्स पीसीआर है, हम क्या यूज कर रहे थे? मिनिमम 2 प्राइमर तो यूज कर रहे थे हर जगह पे, है ना। और वो प्राइमर क्या थे? बोथ एंड्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस हमारे डीएनए के एंड में मिलती है, दोनों तरफ, एक ये 5 to 3 वाले, दूसरे एंड में भी 5 to 3 वाले। यदि यहाँ से चल रहा है तो इसका भी होगा, ठीक है। बट इस केस में यहाँ पे क्या होता है, सम टाइम हमारे पास सीक्वेंस इंफॉर्मेशन नॉन होती है ओनली वन एंड की। यदि हमारे पास कोई डीएनए है, ये डीएनए है, तो इसकी जो ये 5 प्राइम, इसका ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो इसका हमको इस साइड वाला डीएनए का सीक्वेंस पता है। बट इस साइड जो था, तो ये यहाँ था। यहाँ से मान लो ये किसी भी रीजन से यहाँ से कट गया, इतना कट गया। अब हमको सीक्वेंस इनकी नहीं पता यहाँ पे क्या है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे को सिर्फ ही एक ही साइड की सीक्वेंस पता है, इस साइड की नहीं पता है। तब ये वाला एंकर्ड पीसीआर हम यूज करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इन सच केस एंकर्ड पीसीआर यूज होगा। एंकर पीसीआर यूटिलाइज ओनली वन प्राइमर इंस्टेड ऑफ टू। तो एक ही सीक्वेंस पता होगी तो एक ही प्राइमर यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो ड्यू टू यूज ऑफ वन प्राइमर यूज होने की वजह से क्या होगा, वन स्टैंड कॉपी होगा पहली, क्योंकि यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम जैसे मैंने बोला, और ये वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो ये वाली सीक्वेंस नहीं पता है हमको, ये वाली पता है, तो यहाँ बाइंड करे, यहाँ बाइंड हुआ, एक साइड बाइंड हो जाएगा और ये एक स्टैंड को सिंथेसाइज कर देगा। बट ये वाला इस साइड वाला नहीं होगा, ऐसे बोला है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ए पोली जी टेल इज अटैच एट द एंड ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड। जो ये नया स्टैंड बना है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्राइम पे हम ऐड कर देंगे पोली जी टेल, जी 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 ऐड कर देंगे। नया जो हमने एक प्राइमर को यूज करके बनाया है उसी पे, है ना, नया बनेगा ही वही जिस पे प्राइमर ऐड होगा। तो उस स्टैंड पे हम क्या करेंगे, जब 3 प्राइम एंड हो जाता है सिंथेसिस, तब हम लास्ट में उस 3 प्राइम पे पॉली जी टेल अटैच कर देंगे। अब क्या करेंगे, दिस स्टैंड बिकम टेम्पलेट फॉर द डॉटर स्टैंड सिंथेसिस। क्योंकि यहाँ पे अटैच होने के लिए प्राइमर जैसे 5 to 3 ही अटैच होता है, तो अब जो सिंथेसाइज होगा वो 3 to 5 होगा, है ना। तो 5 वाला तो हमको अननोन है, 3 वाला ही पता है, यानी कि इसमें जो प्राइमर 5 के साइड जो अटैच होता है उसी का सीक्वेंस हमको पता है 5, और दूसरे वाले का 5 वाले का पता नहीं है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी 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 अटैच कर देंगे, और यहाँ पर तो प्राइमर अटैच हो ही रहा है, तो ये जी जी के अगेंस्ट हम प्राइमर बना लेंगे, जो क्या होगा सी सी सी, और फिर हमारा आगे का स्टैंड सिंथेसाइज करवा सकते हैं हम, ठीक है। तो एंकर प्राइमर यूज करेंगे। तो एंकर प्राइमर क्या होगा, पॉली सी सीक्वेंस। ये प्राइमर जो सीक्वेंस हमने ली है वो क्या है, पॉलीटेल, जो 3 प्राइम पे हमने अटैच की थी उसके अगेंस्ट हमने प्राइमर बनाया, उसको हम एंकर प्राइमर बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट साइकिल में अब क्या होगा, जो पॉली सी के साथ साथ में जो कॉम्प्लीमेंट्री जी से बन जाएगा, और फिर वो जो डीएनए है वो आगे से सिंथेसिस होते रहेंगे। तो अब बोथ नेक्स्ट साइकिल में, यानी कि एक साइकिल में ये हुआ, दूसरी साइकिल में अब हमको दोनों ओरिजिनल प्राइमर हम बना पाएंगे, क्योंकि हमको फिर सीक्वेंस पता चल जाएगी। एंड एंकर प्राइमर दोनों यूज करेंगे एक साथ। पहले में हमने क्या किया, ओनली वन प्राइमर यूज किया। सेकंड में हमने जो जी सीक्वेंस के रिलेटेड जो कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीमर सी बनाया था उसको एंकर प्राइमर बोलेंगे, तो वो एंकर प्राइमर यूज किया। अब इसके बाद जो भी सीक्वेंस होगा उसमें हम प्राइमर प्लस एंकर प्राइमर दोनों यूज करेंगे, और जीन को एम्पलीफाई करेंगे। बस सिंपल सा था, इतना ही। जब हमको किसी एक साइड का डीएनए का सीक्वेंस पता नहीं हो, एक साइड का पता हो, तब ऐसा करते हैं, ठीक है। अब है रेस, RACE। रेस की फुल फॉर्म है रैपिड एम्पलीफिकेशन। तो रैपिड एम्पलीफिकेशन कौन करता है, पीसीआर। किसका, C डीएनए एंड्स का। जो सी डीएनए है उनके एंड्स का हमको रैपिड एम्पलीफिकेशन करवाना है पीसीआर के हेल्प से। तो ये कैसे क्या होता है, यूज फॉर लोकेटिंग द प्रिसाइज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्ट। जैसे बोला है एंड, हमको सिर्फ जो डीएनए है सीक्वेंस, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो या तो इस एंड का या फिर इस एंड का, ओनली एंड्स का ही एम्पलीफिकेशन करवाना है। और वो भी कौन, किसका एंड है, सी डीएनए का, याद रहेगा। तो ये पीसीआर 2 टाइप की होती है, 5 प्राइम रेस और 3 प्राइम रेस। तो पहले पढ़ते हैं हम 5 प्राइम रेस कैसे काम करता है। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, कन्वर्जन होगा mRNA से cDNA। ऑब्वियसली cDNA इसका नाम ही है, तो हम पहले mRNA तो पीसीआर में यूज होता नहीं है, तो हम mRNA को cDNA में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
फिर प्राइमर का यूज़ करेंगे स्पेसिफिक फॉर द इंटरनल रीजन, जो जीन स्पेसिफिक होगा, जो CDN है उससे रिलेटेड, जहाँ पर भी प्राइमर सीक्वेंस हमको पता है उससे रिलेटेड, सॉरी जो भी सीक्वेंस हमको पता है और स्पेसिफिक प्राइमर के लिए हम उसको यूज़ करके प्राइमर बनाएंगे और वहीं पे प्राइमर को फिर अटैच करवा देंगे। ठीक है, और ये प्राइमर इंटरनल रीजन तो है बट कहाँ अटैच होगा, 5 प्राइम के नज़दीक, क्लोज टू द 5 प्राइम जीन अंडर स्टडी। जब जो जीन हमको स्टडी करने हैं 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट है उन्हीं को, तो ये प्राइमर उसी के क्लोज में अटैच होगा। यानी कि क्या बोलना चाह रहा है, ये DNA लिया हमने, ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड था और ये मिडल पॉइंट है ना, ये बोल रहा है ना जैसे कि 5 प्राइम एंड की तरफ प्राइमर अटैच होगा, यानी कि इस मिडल पॉइंट से इधर होना चाहिए, तो यहाँ कहीं अटैच हो गया। ठीक है, तो ये अटैच होकर फिर इधर वाला स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा और नेक्स्ट में हमको ये इतना ही स्ट्रैंड मिलेगा। बस इसी को हमको स्टडी करना है और एम्पलीफाई करवाना है ओनली एंड ओनली, जो 5 प्राइम एंड की तरफ सीक्वेंस था। ओनली स्मॉल सेगमेंट mRNA इज कॉपीड, cDNA जनरेट करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली विद द स्टार्ट ऑफ mRNA, यानी कि जो cDNA है वो सेम बनेगा इसका, mRNA के जो सीक्वेंस थे वही cDNA में मिलते हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं है। अब शॉर्ट पॉली ए टेल इज एडेड टू 3 प्राइम एंड ऑफ cDNA, ये cDNA जो बनाया हमने mRNA से, वहाँ पे जो 3 प्राइम था वहाँ पे हमने पॉली ए टेल जोड़ दिया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम ये काम करता है। फिर cDNA इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल PCR, जैसे नॉर्मल PCR में होता है वैसा ही ये cDNA है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड प्राइमर एनील होगा जो होगा पॉली ए टेल पे, यानी कि पहले वाले का सीक्वेंस हमको पता था, उसको 3 प्राइम एंड की तरफ हमने ऐड करवाया है ना, जैसे ये था, ये जो बना, जो 5 प्राइम एंड हमने लिया बड़ा सा, उसमें हमने जो प्राइमर है हमारा यहाँ ऐड करवाया 5 प्राइम एंड की तरफ, इंटरनल बट 5 प्राइम एंड की तरफ, इधर नहीं होगा इधर होगा। फिर इसने पूरा DNA सिंथेसाइज करा दिया, अब ये 3 प्राइम एंड आ गया। अब इस 3 प्राइम एंड पे हम क्या करेंगे, पॉली ए टेल ऐड कर देंगे बहुत सारी। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड अब हम, क्योंकि यहाँ पे जो 5 प्राइम 3 प्राइम था उससे रिलेटेड तो हमारे पास क्या है, प्राइमर है, बट ये पॉली ए टेल अब यूज होगा नेक्स्ट जो सेगमेंट में 3 to 5 प्राइम है, ये 3 पे अटैच होगा प्राइमर और इस साइड सिंथेसाइज करवाएगा ना नेक्स्ट टाइम पे, ये 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पे अब अटैच होती रहेगी। तो नेक्स्ट वाले सेगमेंट के लिए ये वाला काम होता है कि पहला प्राइमर तो हमने नॉन सीक्वेंस पे लगा दिया, क्योंकि हमने अब यहाँ कट लगा दिया है, यानी कि इतना ही सिंथेसाइज किया है, इस प्राइमर से रिलेटेड जो सीक्वेंस था वो तो इधर रह गया इस सीक्वेंस में, बट वो सीक्वेंस हमको चाहिए नहीं, तो अब पॉली ए टेल यूज करेंगे नेक्स्ट जो एक सेगमेंट पे, तो हमारा प्राइमर आ जाएगा, नेक्स्ट एक सेगमेंट पे हमारा आएगा पॉली ए टेल से रिलेटेड प्राइमर। ठीक है, फिर जो ये सिंगल सिंगल स्टैंड थे ये बन जाएंगे डबल स्टैंड, 2 प्राइमर की हेल्प से। सिंगल प्राइमर से सिंगल स्टैंड ही बनता है, और तो सिंगल स्टैंड हमारा हमने 5 प्राइम की तरफ एक स्टैंड ले लिया, उस पर हमने पॉली ए लगा दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में आप पॉली ए से रिलेटेड प्राइमर यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में हम पॉली ए वाला प्लस जो प्राइमर सिलेक्शन हमने किया शुरू में यूज किया वो वाला दोनों यूज होंगे, और ये सब डबल स्टैंड अब नेक्स्ट स्टेप से एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएंगे, जो हमने सेलेक्ट किया वो वाला पोर्शन ओनली। ठीक है, प्रोडक्ट इज एम्पलीफाई ड्यूरिंग PCR, एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, फाइनल PCR प्रोडक्ट रिवील्स प्रिसाइज पोजीशन, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट अब आएगा वो ओनली एंड ओनली 5 प्राइम एंड पे जो सीक्वेंस थे वो ही हमको मिलेंगे, इसी को हम बोलते हैं 5 प्राइम रेस। अब आता है 3 प्राइम रेस, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, इसलिए ध्यान रखें और फोकस से देखें कि ये पूरा अलग कैसे है या आधा अलग कैसे है। 3 प्राइम रेस के अंदर होता है नॉलेज टू सीक्वेंस विद इन टारगेट DNA, टारगेट DNA के अंदर की सीक्वेंस हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, mRNA पॉपुलेशन है उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, ये सिमिलर है। अडेप्टर प्राइमर यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे करेंगे अडेप्टर प्राइमर, अडेप्टर प्राइमर कंसिस्ट ऑफ ओलिगो डी प्राइमर, यानी कि ये 3 प्राइमर है, ये 5 टू ये 3, 3 में नेचुरली क्या प्रेजेंट होता है, पॉली ए टेल के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, T होना चाहिए, तो ये T वाला जो एंजन प्राइमर है उसी को अडेप्टर प्राइमर बोला है ना। उसमें जो एंकर में हमने बनाया वो G था, है ना, तो G अलग से बनाया हमने, वो एंकर बोलेंगे उसको। ठीक है, देन अडेप्टर प्राइमर कंसिस्ट, उसके अंदर पॉली T ओलिगोमर्स है, और इसके पास में और क्या है, लिंकर अडेप्टर सीक्वेंस भी है, यानी कि ये T सीक्वेंस के साथ साथ में इसमें ये T है, फिर इसमें लिंक हुए कुछ सीक्वेंस भी है ना, न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम यहाँ अटैच होगा, ठीक मतलब 3 प्राइम के साथ में,
और इससे अब सॉरी, इससे अब ये जो ए है यहाँ टी हो जाएगा। अब ये यहाँ इस साइड हो गया एन लिंकर सीक्वेंस। ठीक है, अब लिंकर सीक्वेंस कहाँ काम आएंगे वो देखते हैं। ओके, यूज द नेचुरल पोली, जो नेचुरल था पोली है उसी में यूज होके ये एंकर प्राइमर इससे अटैच होगा। आफ्टर फर्स्ट स्टैंड सीडीएनए सिंथेसाइज, जो पहला स्टैंड सीडीएनए का सिंथेसाइज हुआ उसके बाद हम क्या करेंगे, एमआरएनए को तो डिस्ट्रॉय कर देंगे विद द हेल्प ऑफ आरएनएज एच। और आरएनएज एच की जो स्पेसिफिसिटी है क्या है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड होना चाहिए तब ये डिग्रेड करता है, यानी कि आरएनए आरएनए का हाइब्रिड है तब ये डिग्रेड नहीं करेगा। ये आरएनए और डीएनए का हाइब्रिड है, वहां पे वो आरएनए मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, इसीलिए हमको इसको यूज करना इजी रहता है। इंटरनल प्राइमर, अब एक तो ये तो अडेप्टर प्राइमर हो गया, अडेप्टर मीन्स ये जो शुरू में लगता है। अब इंटरनल प्राइमर है जिसकी हमको जीन सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी पता हो, उसी के लिए बनाएंगे जो सेकेंड स्टैंड के लिए हमको चाहिए, क्योंकि पहले पे तो हमारे पास अडेप्टर थे, तो मतलब पहले से पॉली ए टेल था तो उसको यूज कर लिया हमने। सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, इंटरनल प्राइमर यूज करेंगे। स्टैंडर्ड पीसीआर इज परफॉर्म यूजिंग सेम इंटरनल प्राइमर एंड अडेप्टर सीक्वेंस, यानी कि अब जो एम्पलीफिकेशन है पहले में हो गया अडेप्टर का यूज, सेकेंड में होगा इंटरनलाइज का यूज, और फिर इन दोनों का यूज हो गया हम एम्पलीफाई करेंगे सीक्वेंसेस को, और इसी को बोलते हैं एंड 3 एंड सीडीएनए एम्पलीफिकेशन। तो ये जो मैंने बोला फ्लिंक है, क्योंकि डी प्राइमर है उसमें सिर्फ टी तो होगा नहीं ना, ओनली टी 7 सीक्वेंस है, तो उतना छोटा सीक्वेंस स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए उसके पीछे ये लिंकर ऐड कर दिया। ठीक है, जिससे कोई यूज कुछ नहीं है, बस ये इसको सपोर्ट करने आए, बस इतना था। वो बहुत ईजी है ना, क्या था इसमें अलग, कुछ भी अलग नहीं था। ये डीएनए सीक्वेंस जो 5 प्राइम वाले में क्या कर रहे थे हम, 5 प्राइम की तरफ ये इंटरनल प्राइमर यूज कर रहे हैं, क्योंकि 5 प्राइम एंड पे होता नहीं है कोई भी पॉलीमराइजेशन, बट यहाँ पे तो पहले से पॉली ए टेल है नेचुरली, तो हम इसकी हेल्प से टी लगा के फिर ये अपना सिंथेसिस करवा देंगे सीक्वेंस। ठीक है, ये सिंथेसिस हो गया, यानी कि ये सीडीएनए बन गया, ये तो था एमआरएनए, अब सीडीएनए बन गया। अब इस सीक्वेंस को हम यूज करेंगे, और यहाँ पे जो ये 3 प्राइम एंड है इसकी तरफ अब इंटरनल सीक्वेंस यूज करेंगे सेकेंड स्टेप के अंदर, और ये आएगा अब 3 प्राइम की तरफ। अब क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस इतना बन गया अपना 3 प्राइम वाला। ठीक है, अब 3 प्राइम के इस साइड तो हमारे पॉली ए टेल अटैच हो जाएंगे, तो यहाँ अडेप्टर भी पॉली ए टेल वाला आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला जो इंटरनल है वो अब यहाँ अटैच हो जाएगा और यहाँ से सिंथेसिस करेगा, ये यहाँ से सिंथेसिस करेंगे, यानी कि 5 to 3 प्राइम साइड सिंथेसिस इस टाइप से होगा। तो जिस साइड ये 5 है और जिस साइड ये 5 है, तो पहले से कौन प्रेजेंट था, पहले से यहाँ पे 3 प्राइम प्रेजेंट था, तब ये सिंथेसिस हो रहा है। तो 3 प्राइम प्रेजेंट है तो यहाँ पे ATT AAA सीक्वेंस था, बट अभी जो यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये तो लंबा था, तो यहाँ पे इंटरनलाइजेशन वाला सीक्वेंस यूज हो जाएगा। ये डिफरेंस है उसमें 3 प्राइम में और 5 प्राइम में। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।